नमस्कार भाई और बहनों, जय सनातन, वंदे मातरम। आज बिहार की सियासत में ऐसा तांडव मचा है कि पूरा देश देख रहा है। चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर गली, हर चौपाल, हर चौराहे पर बस एक ही चर्चा, कौन बनेगा बिहार का बादशाह। दोस्तों, बिहार की जमीन पर इस वक्त राजनीति किसी कुश्ती के अखाड़े से कम नहीं लग रही। एक तरफ एनडीए अपने पूरे जोर शोर के साथ मैदान में है। मोदी नीतीश की जोड़ी ने अभी अभी 10,000 रुपए का ब्रह्मास्त्र चलाया है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन, कांग्रेस और आरजेडी जातीय समीकरण और महिला वोटरों को साधने में लगे हैं। और मजे की बात यह है कि इस युद्ध भूमि में सिर्फ दो ही नहीं, तीसरे और चौथे खिलाड़ी भी कूद चुके हैं। तेज प्रताप यादव अपनी अलग पार्टी लेकर आ गए हैं और प्रशांत किशोर ने भी दोनों खेमों पर हमला बोलकर तीसरे मोर्चे की गूंज पैदा कर दी है। भाइयों, ये महादंगल है, सीधा मुकाबला सत्ता और परिवर्तन के बीच। आज मैं आपको बताऊंगा 24 से 26 सितंबर तक के वो सारे ताजा मोड़ जिन्होंने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख। कौन चला ब्रह्मास्त्र, किसने पलटवार किया, कहां से दरारें निकली और किसने नया दांव खेला, सब कुछ एकदम तांडव स्टाइल में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं बिहार की राजनीति का सबसे ताजा, सबसे तीखा और सबसे दमदार विश्लेषण, तांडव का शंखनाद। भाई और बहनों, 26 सितंबर को बिहार की राजनीति में एक बड़ा धमाका हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार और एनडीए की तरफ से ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया जो सीधा महिलाओं के वोट बैंक पर निशाना साधता है। जी हाँ, बिहार की 75 लाख महिलाओं के खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। कुल मिलाकर 7500 करोड़ की पहली किस्त जनता तक पहुंच। नाम रखा गया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। अब जरा सोचिए, चुनाव के ठीक पहले ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है। हर महिला, हर घर में खुशी की लहर, खाते में पैसा आया, मोबाइल पर मैसेज चमका और लोग कह उठे, अरे देखो सरकार ने दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वास्तव में रोजगार योजना है या फिर चुनाव से पहले सीधा कैश बूस्टर। मोदी जी ने अपने भाषण में साफ कहा, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा एनडीए ने दी है और अब आत्मनिर्भरता भी देंगे। यानी संदेश एकदम क्लियर, बहनों हम पर भरोसा करो और वोट हमें ही दो। अब मैं पूछता हूँ, खाते में पैसे आने से क्या वोट भी आ जाएगा या फिर जनता समझेगी कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। भाई और बहनों, जरा सुनिए, जैसे ही एनडीए ने 10,000 वाला ब्रह्मास्त्र चलाया, विपक्ष ने भी तुरंत तीर कमान चढ़ा दिए। प्रियंका गांधी ने साफ शब्दों में कहा, ये कोई योजना नहीं, ये तो सीधी चुनावी रिश्वत है। 20 साल से आप सत्ता में थे, तब महिलाओं को क्यों याद नहीं आया? चुनाव के ठीक पहले 10,000 क्यों? सोचिए, महिला वोट बैंक को लुभाने का एनडीए का मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस उसे रिश्वत बता रही है। अब आते हैं तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी ने तो नीतीश कुमार को सीधा चीट मिनिस्टर कह दिया। उनका कहना है, मैंने बहनों के लिए 2,500 महीने देने का वादा किया था, तो नीतीश जी ने कॉपी मारकर एक बार का 10,000 थमा दिया। तो भाइयों, ये है विपक्ष का पलटवार। कांग्रेस कह रही है ये रिश्वत है, आरजेडी कह रही है ये नकल है। लेकिन असली सवाल, क्या जनता इसे मदद मानेगी या चुनावी चाल? दोस्तों, 24 सितंबर पटना की धरती पर कांग्रेस ने वो किया जो पिछले 84 सालों में कभी नहीं हुआ। जी हाँ, कांग्रेस की कार्य समिति बैठक सीडब्ल्यूसी पहली बार बिहार में हुई। मंच पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दर्जनों बड़े नेता। और वहीं से शुरू हुआ कांग्रेस का बदलाव का बिगुल। खड़गे साहब ने नीतीश कुमार को करारी चोट की। बोले, नीतीश कुमार अब मानसिक रिटायरमेंट पर हैं, बीजेपी उन्हें बोझ समझ रही। अब आते हैं राहुल गांधी पर। राहुल ने सीधा जाति कार्ड खेला। बोले, बिहार में 36% आबादी अति पिछड़ी ईबीसी है, यही असली ताकत है। साफ संदेश, कांग्रेस अब ईबीसी को सांधने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राहुल ने वादा किया, जाति जनगणना कराएंगे, 50% आरक्षण की सीमा तोड़ेंगे और अति पिछड़ों को उनका हक देंगे। भाई और बहनों, पटना से कांग्रेस ने एक साथ दो संदेश दिए। एनडीए पर सीधा हमला, नीतीश को कमजोर दिखाना और महागठबंधन के भीतर भी दबाव कि आरजेडी अकेली ताकत नहीं, कांग्रेस भी बराबर की हिस्सेदार है। तो क्या राहुल का ये जाति वाला दाव एनडीए के 10,000 वाले ब्रह्मास्त्र पर भारी पड़ेगा या फिर बिहार की जनता कहेगी, अब बहुत हो गया, हमें विकास चाहिए, ना कि जातीय राजनीति। भाई और बहनों, बिहार की राजनीति का सबसे चौंकाने वाला मोड़ लालू यादव के घर से ही महाभारत शुरू हो गया है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बगावत कर दी। उन्होंने नई पार्टी बना ली, नाम रखा जनशक्ति जनता दल।
पोस्टर रिलीज कर दिए, खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया और चुनाव चिन्ह रखा ब्लैक बोर्ड। अब सोचिए, एक तरफ छोटे भाई तेजस्वी महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर रैलियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ बड़े भाई तेज प्रताप कह रहे हैं, अब मैं भी अपनी राह अलग बनाऊंगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं, ये परिवार में फूट का ऐलान है। आरजेडी का परंपरागत यादव वोट बैंक अब किस ओर जाएगा? क्या ये वोट महागठबंधन को कमजोर करेगा और एनडीए को फायदा देगा? यानी लालू परिवार में महाभारत छिड़ चुकी है, तेजस्वी बनाम तेज प्रताप। और याद रखिए, जब परिवार में दरार आती है तो राजनीति की जमीन भी हिल जाती है। तो भाइयों, क्या ये लालू परिवार की आंतरिक कलह है या कोई बड़ी रणनीति? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, एनडीए के मंच पर चाहे कितनी भी एकता दिखाई जाए, असली कहानी अंदर ही अंदर खोल रही है। नीतीश कुमार, जिन्होंने एनडीए में वापसी करके फिर से अपनी जगह बनाई, आज खुद अपनी पार्टी के भीतर चुनौती झेल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ शब्दों में कह दिया, नीतीश जी अब सरकार भी चलाएं और पार्टी भी। ये उनके बस की बात नहीं रही, नई लीडरशिप चाहिए। और यहीं से नाम सामने आया निशांत कुमार, नीतीश के बेटे, जो अब राजनीति से दूर थे, अचानक एक्टिव हो गए। मीडिया में बयान देने लगे, पापा की तारीफें करने लगे और यहां तक कह दिया, अगली बार भी नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। भाई, ये इशारा साफ है कि जेडीयू के भीतर अब पीढ़ी परिवर्तन की सुगबुगाहट है। उधर बीजेपी के भीतर भी कई नेता सोच रहे हैं, नीतीश कब तक रहेंगे? क्या अब नए चेहरे की तलाश होनी चाहिए? यानी एनडीए के भीतर भी खटपट है। एक तरफ नीतीश अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ सहयोगी और पार्टी के लोग नई दिशा ढूंढ रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या बिहार एनडीए का अगला चेहरा नीतीश ही होंगे या फिर निशांत कुमार या कोई और नेता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है? दोस्तों, अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जो ना तो एनडीए है ना महागठबंधन है, पर दोनों को बेचैन जरूर कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रशांत कुमार, पीके की। रणनीतिकार से नेता बने पीके अब बिहार में तीसरा विकल्प पेश करने की तैयारी में है। उनकी जन सुराज यात्रा गांव-गांव घूम रही है, जनता से सीधा जुड़ाव बना रही है। पीके ने नीतीश कुमार पर हमला बोला, नीतीश ईमानदार जरूर हैं, लेकिन उनकी सरकार आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक है। मतलब ईमानदार भी हैं, भ्रष्ट भी हैं। ये सीधा वार नीतीश पर नहीं, एनडीए पर भी है। और सुनिए, पीके यहां नहीं रुके, उन्होंने आरजेडी पर भी तंज कसा। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे, लेकिन क्या बिहार बदला? जिन लोगों ने लालू राबड़ी राज में बिहार का बंटाधार किया, वही आज भी पार्टी चला रहे। यानी भाइयों, पीके दोनों तरफ के दावेदारों को आईना दिखा रहे हैं और जनता से कह रहे हैं, ना नीतीश ना तेजस्वी, बिहार को तीसरा रास्ता चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है, क्या पीके वाकई तीसरा मोर्चा बनाकर गेम बदल देंगे या फिर सिर्फ वोट काटने वाले साबित होंगे? भाई और बहनों, 3 दिनों का ये सियासी तांडव हमने देखा। एनडीए ने 10,000 का ब्रह्मास्त्र चलाया, विपक्ष ने इसे रिश्वत और नकल बताया, पटना से राहुल ने जाति कार्ड का बिगुल बजाया, परिवार में महाभारत छिड़ गई, तेजस्वी बनाम तेज प्रताप, एनडीए के भीतर भी खटपट, नीतीश बनाम नया नेतृत्व और प्रशांत किशोर ने तीसरा मोर्चा खड़ा करके दोनों तरफ की नींव हिला दी। तो भाई, अब सवाल सिर्फ एक है, बिहार की गद्दी किसे मिलेगी? क्या नीतीश मोदी का विकास और पैसा जीत दिलाएगा या तेजस्वी राहुल का जाति और बदलाव का नारा चलेगा? क्या तेज प्रताप या पीके गेम बिगाड़ देंगे या जनता इस बार सबको चौंका देगी? याद रखिए, अंतिम तांडव जनता ही करेगी। ईवीएम का बटन दबाते वक्त असली फैसला होगा। बिहार की जनता सबसे जागरूक है, वो सब देख रही है। पैसा, वादे, जाति, विकास सब तराजू में तोलेगी और जब आखिरी फैसला आएगा तो तय होगा कि किसके सिर पर ताज सजेगा। मैं हूं सुनील चौधरी, तांडव कोच, और आपसे वादा करता हूं कि आने वाले दिनों में हर ताजा अपडेट और हर तांडव को आपके सामने लाता रहूंगा। जय सनातन, वंदे मातरम।